अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ नादिया खुर्शीद और आज हमने चैप्टर 10 स्टार्ट करना है क्लास 10 का। और इसमें हमने टॉपिक पढ़ना है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो स्टूडेंट्स आज हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ना है एसिड एंड बेसिस का, जो कि है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि एसिड्स और बेसिस की जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम इसका टेस्ट देख लेते हैं कि एसिड का टेस्ट क्या होता है। तो एसिड का टेस्ट जो है वो कैसा होता है, सॉर, और जो बेस है उसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्लू लिटमस पेपर पे क्या इफ़ेक्ट होता है एसिड का। तो एसिड क्या करता है कि ब्लू लिटमस पेपर अगर हम एसिड में डालते हैं तो वो उसको क्या कर देता है, टर्न्स रेड। उसका कलर ब्लू से चेंज होके क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। जबकि ब्लू लिटमस पेपर पे बेस का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट, अगर रेड लिटमस पेपर की बात की जाए, रेड लिटमस पेपर, तो एसिड क्या करता है, रेड लिटमस पेपर पर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, नो इफ़ेक्ट। जबकि बेसिस क्या करती हैं, रेड लिटमस पेपर को क्या करती हैं, टर्न्स ब्लू। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनका स्किन पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो जो एसिड हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कोरोसिव होते हैं स्किन के लिए। जबकि जो बेस हैं वो भी क्या करती है, हार्म करती है किसको, स्किन टिश्यूज़ को। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है, दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इन एक्वस सॉल्यूशन। और सेम जो है वो बेस भी क्या करता है, एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। तो ये थी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ एसिड्स की और बेसिस की। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके जो हमने आज डिस्कस करना है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को हम देख लेते हैं। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ये जो कॉन्सेप्ट है 1887 में एक केमिस्ट था आर्हेनियस, उसने प्रपोज किया था इस थ्योरी को। ठीक है, एसिड्स और बेसिस के लिए। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एसिड है वो ऐसा सब्सटेंस है कि जब हम उसको वाटर में आयोनाइज करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव आयंस देता है। और बेस एक ऐसा सब्सटेंस है कि जब हम उसको वाटर में आयोनाइज करते हैं तो वो OH नेगेटिव आयंस देता है। ठीक है, तो आर्हेनियस ने जो है वो अपना ये कॉन्सेप्ट जो है वो पेश किया, अपनी ये जो थ्योरी है वो पेश की। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ था, एक्वस सॉल्यूशन। जब मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशंस में, एसिड्स भी और बेसिस में भी। तो अब ये एक्वस सॉल्यूशन क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जिसमें जो सॉल्वेंट है वो वाटर होता है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक्वस सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जो सॉल्वेंट है वो कौन होता है, वाटर होता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में जो है वो मेन बात यही है कि ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशंस के लिए है। ठीक है, कि जब हम वाटर में आयोनाइज करते हैं किसी सब्सटेंस को और वो H पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो आयोनाइज होने का मतलब क्या है, आयोनाइज होने का मतलब ये है अपने आयंस में टूट जाना। ठीक है, और आयंस कितनी तरह के होते हैं ये भी आपको पता है, पॉजिटिव आयन होता है और नेगेटिव आयन होता है। जब कोई सब्सटेंस अपने आयंस में टूटेगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो दो तरह के आयंस होंगे, एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन होगा, और वो आयोनाइज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा अपने आयंस में। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि
एसिड्स आयोनाइज होके किस तरह से H पॉजिटिव देते हैं और बेसिस आयोनाइज होके किस तरह से OH नेगेटिव देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हम एसिड की एग्जांपल ले लेते हैं, HCl। HCl को जब हम वाटर में आयोनाइज करेंगे, ठीक है, जब हम HCl को वाटर में आयोनाइज करेंगे तो ये टूट के आयोनाइज होके हमें क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा प्लस क्लोराइड आयन देगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में हमें क्या मिला है, H पॉजिटिव आयन मिला है। इसका मतलब है कि HCl क्या है, एक एसिड है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं HNO3। ठीक है, जब हम इसको वाटर में आयोनाइज करेंगे तो ये हमें क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा प्लस हमें नाइट्रेट आयन देगा। तो इसका मतलब है कि ये भी क्या है, एक एसिड है, क्योंकि इस थ्योरी के मुताबिक इसने वाटर में आयोनाइज होके हमें क्या दिया है, H पॉजिटिव। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4। जब हम इसको आयोनाइज करेंगे वाटर में तो ये हमें क्या देगा, 2H पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन। ठीक है, यहाँ पे हमने 2H पॉजिटिव क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या है, ये एक एसिड है। क्यों, क्योंकि जब हमने इसको वाटर में आयोनाइज किया, ठीक है, एक्वस मीडियम में, तो इसने हमें H पॉजिटिव आयन दिया है। ठीक है, हमें एक H पॉजिटिव आयन मिला है। इसका मतलब है कि ये तीनों जो हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या हैं, एसिड्स हैं, क्योंकि जब ये आयोनाइज हुए वाटर में तो इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया है, H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स देख लेते हैं बेसिस की। हमने अभी स्टेटमेंट में देखा था कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर में आयोनाइज होके प्रोड्यूस करता है OH नेगेटिव आयंस। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH। जब हम इसको आयोनाइज करेंगे वाटर में तो हमें दो तरह के आयंस मिलेंगे, OH नेगेटिव आयन प्लस सोडियम आयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड ने वाटर में आयोनाइज होकर हमें OH आयन दिया है, OH आयन प्रोड्यूस हुआ इससे। इट मीन्स कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर में आयोनाइज करेंगे तो हमें क्या, दो तरह के आयंस मिलेंगे, एक पोटेशियम आयन मिलेगा और दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा। इससे भी हमें ये पता चलता है कि ये एक बेस है, क्योंकि वाटर में आयनाइज होने के बाद इसने क्या प्रोड्यूस किया है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस किया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसको वाटर में आयोनाइज करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। इट मीन्स कि ये तीनों क्या हैं, अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ये बेसिस हैं, क्योंकि जब हम इनको वाटर में आयोनाइज किया तो ये क्या हुई, इन्होंने हमें हाइड्रोक्साइड आयन दिया, हाइड्रोक्साइड आयन की प्रोडक्शन हुई, इनसे हाइड्रोक्साइड आयन हमें मिले हैं। तो इसका मतलब है कि जब भी हम एसिड वो सब्सटेंस है कि जब हम उन्हें एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करेंगे तो वो हमें H पॉजिटिव आयन देंगे, और बेस एक ऐसा सब्सटेंस है कि जब हम उनको वाटर में आयोनाइज करेंगे तो वो हमें OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयंस देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थ्योरी जो है वो कंप्लीटली जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई एसिड्स और बेसिस के कॉन्सेप्ट्स को। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक्वस सॉल्यूशन तक जो है वो लिमिटेड रही। इसने सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन को एक्सप्लेन किया कि एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम इसको डिज़ोल्व करेंगे तो हमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलेंगे।
तो इसमें जो डिफेक्ट थे, इसमें जो कमी रह गई थी, तो वो जो है नेक्स्ट थ्योरी में एक्सप्लेन की गई, जो कि है ब्रोंस्टेड थ्योरी कॉन्सेप्ट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो यहाँ तक बस इतना ही, जो कि था आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है या कोई क्वेश्चन करना है आपने, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।